इसी में बैठो। नमस्कार बच्चों, आपको आपका अपने YouTube चैनल अभिनव डिजिटल क्लासेज पर स्वागत है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में आपको खूब बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2। तो ध्यान से बस समझने का प्रयास करना है कि आपको 2.2 खूब ढंग से समझने का प्रयास करना है बच्चों। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रश्नावली 2.2 हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और हमसे ऑनलाइन अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम गारंटी देते हैं कि आप पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कीजिएगा मेरे साथ, और पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा खूब बेहतर तरीके से, और आपको कहीं जाने की इच्छा नहीं करेगा। तो बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लिक कर दिए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए हम आप लोगों को ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलते हैं, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चनों का संग्रह है। तो इसमें बाबू क्या कह रहा है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए यहां पर कह रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के जो भी ये बहुपद दिया गया है 6, इस बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करने का मतलब कि x का मान निकालना है बाबू। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो अब ध्यान देंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक और बात, यहां पर तो कह रहे शून्य ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले यहां दो चीज देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है यहां शून्यक और एक मिल रहा है गुणांक। शून्यकों और गुणांक को, तो गुणांक क्या है? गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं, शून्यक को जीरोज बोलते हैं। तो सबसे पहले यहां जानेंगे कि गुणांक क्या है। तो देखो, अगर मान लो कोई द्विघात बहुपद ऐसे है ax² प्लस bx प्लस c, मान लो ये आपका द्विघात बहुपद है। तो यहां पर ध्यान देंगे बाबू, इधर ध्यान देना, बढ़िया से समझना ना तो पीटेंगे। ध्यान दो, यहां x² में जिससे गुणा रहता है, ध्यान देना, जो बच्चे एकदम जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं, x² में जिससे गुणा रहता है वो x² का गुणांक कहलाता है। अगर कोई पूछेगा कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा बताइए? तो x² का गुणांक देखेंगे तो x² में किससे गुणा है? a से, तो a होगा। अगर कोई पूछेगा कि x का गुणांक, तो आप क्या बताओगे? x का गुणांक क्या होता है? x में किससे गुणा है? तो x में गुणा है b से, तो x का गुणांक हो जाएगा b। इसके बाद एक और शब्द आता है अचर पद। क्या आता है? अचर पद। क्या आता है? अचर पद। तो अचर पद जो भी इसमें जिसमें x नहीं रहता है वो किसका काम करता है? अचर का। तो ये हो जाएगा c। तो चलिए गुणांक आपको पहचानने हम सिखा दिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करने सीखेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब कि पहले शून्य ज्ञात करना है। तो आपको बताए हैं कि ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है यानी कि x का घात कितना है? 2। तो अगर x का घात 2 है तो इसमें कौगो शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। ये ध्यान देना कि अगर x का घात 2 है, यहां x पर अधिक से अधिक घात कितना है? 2। तो इसमें कौगो शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। तो अब ध्यान देंगे कि शून्यक किसको कहते हैं। तो अभी बताए थे कल के वीडियो में। तो अशून्यक इसमें कहते हैं कि अगर x के जगह वह मान रखो जिसको रखने से इसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ऐसा 2 मान होगा जिसको रखने पर इसका मान पूरा क्या आ जाएगा? 0। तो वही क्या कहलाएगा? शून्यक। तो ध्यान दीजिएगा, शून्यक निकालना है, बात नहीं करना है। देखो शून्यक निकालना है तो ध्यान से समझो। पहले देखते हैं हम लोग, ये यहां पर देख लेते हैं। ये एक नंबर क्वेश्चन तो दिया है बाबू यहां पर x² माइनस 2x माइनस 8, इसका मान क्या आना चाहिए? 0।
अगर किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो उसको आप 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर, और 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए कोई को विधि आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड। तो देखिए, जो जिस विद्यार्थी को गुणनखंड नहीं आता है, आपको गुणनखंड सिखा रहे हैं खूब बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि इसमें मन में गुणा करोगे आप, इसमें मन में गुणा करोगे। गुणनखंड बनाने का तरीका बता रहे हैं। द्विघात बहुपद अगर ऐसा रहे तो इसका गुणनखंड बनाने का तरीका बता रहे हैं कि इसमें पहले मन में क्या करना है? गुणा। तो यहाँ देखो क्या है? माइनस, और यहाँ क्या है? प्लस। तो प्लस में माइनस से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो 8 है, यहाँ 1 छुपा है, तो 8 है कम 8, एक्स स्क्वायर। चलो ये आ गया। अब यहां पर ध्यान देना, याद रखना है आपका बाबू, इसमें मन में केवल गुणा करेंगे, यहां लिख लेंगे। इसके बाद इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। तो यहां आपको समझना है कि जब इसको 2 भागों में आप तोड़ोगे तो दोनों के कुछ चिन्ह लेंगे। इसको कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। तो 2 भागों में इसको ऐसा तोड़ो, 2 भागों में इसको ऐसा तोड़ो कि इसको गुणा करने पर दोनों में ये आ जाए। 2 भागों में इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका क्या आ जाए? ये आए। तो ये बताओ, गुणा करके क्या लाना है? माइनस। गुणा करके क्या लाना है? माइनस। तो माइनस लाना है तो चिन्ह क्या लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो दोनों के चिन्ह क्या लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो देखो, गुणा करके हमको क्या लाना है? माइनस। तो ये बताओ, आपको प्लस में अगर गुणा किया जाए प्लस से तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर आपको माइनस में गुणा किया जाए माइनस से तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर आपको प्लस में गुणा करेंगे किससे? माइनस से, तो क्या आएगा? माइनस। अगर आपको माइनस में गुणा किया जाए प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। ध्यान देना, ये इस बात को आपको याद रखना है, ध्यान देना। यहां बाबू हमको गुणा करके क्या लाना है? माइनस लाना है, माइनस लाना है। तो एगो प्लस एगो माइनस, या माइनस प्लस या प्लस माइनस लेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, इसको 2 भागों में जब तोड़ोगे तो दोनों के चिन्ह क्या होगा? तो एगो प्लस एगो माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो जब माइनस आएगा तो ध्यान देंगे यहां पर हम लोग कि जब माइनस आएगा गुणा करेंगे तो एगो प्लस एगो माइनस लेंगे तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो अब ध्यान देंगे कि अगर प्लस माइनस है तो दोनों जोड़ाएगा कि बड़ा में से छोटा घटेगा। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा हो, दोनों का चिन्ह क्या हो? एक जैसा, तो जोड़ते हैं। अगर दोनों प्लस में रहे तब वो जोड़ाएगा, अगर दोनों माइनस रहे तब वो जोड़ाएगा। अगर दोनों प्लस रहेगा, प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस में, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। लेकिन अगर एगो प्लस रहे या एगो माइनस रहे तो हम घटाते हैं। ध्यान देना, जब चिन्ह एक जैसा रहता है तो जोड़ते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। ध्यान से समझना। तो यहाँ बाबू माइनस लाने के लिए एगो प्लस एगो माइनस लेना पड़ेगा, तो चिन्ह अलग अलग है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अब सोचेंगे कि 2 को ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर कितना है? 2। तो कितना? 4 और 2, 4 दूना के 8, 4 में से 2 घटा 2 आ जाएगा। तो चलो इसको जस के तस रखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, एगो 4x एगो 2x, है माइनस 8, यहाँ बराबर 0। अब बताओ, एगो प्लस एगो माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस है, चाहे माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो अब यहाँ बाबू क्या लाना है? माइनस। तो बड़ा वाला को माइनस कर दो और छोटा वाला को प्लस, क्योंकि माइनस में से जब प्लस घटेगा ना तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब ध्यान दो, ये 2 भागों में टूट गया। अब यहां पर ध्यान दो, इसमें कॉमन करेंगे, ये दोनों में क्या मिल रहा है? x। 2 गो x यहाँ है, एगो निकल गया तो एगो x बचा, अब बीच में इसमें से जब x निकल गया तो क्या बचा? 4, अब बीच में प्लस। 2 गुणे 4 है, यहाँ भी 2 है तो 2 निकाल दो कॉमन, तो 2 निकल गया तो क्या बचा? यहाँ x माइनस 4 बराबर 0। ये बताओ x माइनस 4 x माइनस 4 ये दोनों एक जैसा है। तो जब दोनों एक जैसा है तो इसको कॉमन कर लो, तो x माइनस 4
इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब यहां ध्यान देंगे एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर एक बार 0 एक बार x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां बाबू देखेंगे कि x बराबर माइनस 4 है तो इधर जाएगा तो प्लस 4, यहां अगर x बराबर करेंगे तो प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस 2। तो यहां पर देखेंगे कि शून्यक क्या आ गया है, शून्यक एगो आ गया है -2 एगो आ गया है 4, एगो आ गया है -2 एक आ गया है 4। ध्यान देना। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, अब यहां पर देखेंगे कि 2 को शून्यक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। आंसर निकाल दिए, शून्यक ज्ञात करना था तो x के 2 को माना गया, इसको दोनों को अगर इसमें रखोगे ना तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, तो जांच है, तो जांच करते हैं। तो जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच। यहां देखो बाबू, यहां पर हम जांच में पहले सबसे पहले a लेते हैं। तो a क्या होगा, तो बोले थे कि x स्क्वायर में जिससे गुणा होगा वो a का काम करेगा। x स्क्वायर में किससे गुणा है, कुछ नहीं, तो यहां क्या छुपा है, b बराबर क्या होगा बाबू, x में जिससे गुणा है वो किसका काम करेगा, b का, तो -2। b बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं c बराबर कितना, -8। a b c आ गया। अब यहां पर लिखेंगे जांच में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा में a। ध्यान दो, यहां पर देखो शून्यकों का योग माने शून्यकों को जोड़ दो, ये जांच का तरीका है। तो शून्यक एगो है -2 प्लस एगो है 4, यहां देखो माइनस b, तो b के मान कितना है बाबू, -2 -4, b का मान -2 है, अब बटा a के मान 1 है। तो अब यहां पर देखेंगे कि 4 में से 2 घटा तो 2, इधर भी आई माइनस माइनस प्लस, तो कितना 2, बताओ बराबर आ रहा है। तो एगो जांच हो गया। जांच 2 तरीका से करते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना पड़ेगा कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा में। तो ये दोनों बराबर आना चाहिए ना, तो शून्यक 2 को है तो दोनों को जोड़ दिया है, -b बटा में की है तो दोनों बराबर आ गया, एगो ही जांच हो गया। एगो और जांच होता है दूसरा कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर c बाई a। तो शून्यक क्या है बाबू आपका, -2 है एगो, गुणे कतना, एगो शून्यक क्या है 4, c इधर देखो तो c का मान क्या है, c का मान a b c के मान -8 बटा में a का मान 1, 4 दूना के 8, तो -8 इधर भी आया है -8 आ गया बराबर, यहां भी आ गया बराबर। तो ये है शून्यकों की जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की क्या किए हम, जांच कर दीजिए। आपको ये सूत्र याद रखना है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा a, इसको अल्फा प्लस बीटा भी, कभी शून्यक को एगो को अल्फा मान लो एगो को बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है, कॉन्सेप्ट में बताया गया है। इसके बाद आपका शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a, तो ये भी बराबर आ रहा है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ध्यान देंगे। अगला पर देखते हैं, ये दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। देखो
यहां पर देखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहां अब चर का काम x नहीं कर रहा है, यहां चर का काम कौन कर रहा है? s। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि s को s का मान ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करना है तो यहां किसका मान निकालेंगे? s का। तो सबसे पहले इसका अगर शून्य निकालना है तो इसको किसके बराबर कर लेंगे? 0 का। किसके बराबर करेंगे? 0 के। इसके बाद बाबू इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करोगे तो इसमें इसमें गुणा 1 में। तो यहां देखो 4s स्क्वायर में 1 से करेंगे तो 4s स्क्वायर। यहां ध्यान दो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर क्या है? प्लस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि अगर इसको गुणा करके प्लस लाना है तो या इसका जब दो भागों में तोड़ेंगे तो या तो दोनों के चिन्ह माइनस या दोनों के चिन्ह प्लस। अगर प्लस प्लस में गुणा करोगे तब वो प्लस आएगा, अगर माइनस माइनस में गुणा करेंगे तब वो प्लस आएगा। चलो ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि माइनस माइनस नहीं तो प्लस प्लस। अब बताओ कि जब प्लस प्लस आएगा तो उसको जोड़ेंगे और माइनस माइनस आएगा तब वो जोड़ेंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर प्लस प्लस आएगा तब वो जोड़ेंगे, माइनस माइनस आएगा तब वो जोड़ेंगे। तो अगर प्लस प्लस को जोड़ोगे तो प्लस में आएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो ये बताओ जोड़ के यहां क्या लाना है? माइनस। तो क्या लेंगे? माइनस माइनस। क्या लेंगे? माइनस माइनस। तो ऐसा कौन दो संख्या है कि गुणा करने पर 4 आएगा और जोड़ने पर भी 4 आएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। 2 2। बहुत बढ़िया। तो 2 और 2 में गुणा करेंगे तो 4 और 2 2 जोड़ेंगे तब वो 4। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां बाबू यहां पर देखेंगे कि 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं और फिर माइनस 2s और प्लस 1 बराबर 0। यहां पर ध्यान देंगे कि कॉमन करेंगे तो यहां 2 गुणे 2, यहां भी 2 है तो 2 कॉमन। तो क्या निकल जाएगा? फिर s भी है तो s कॉमन। तो यहां 2 निकल गया तो एगो 2 बचा, और एगो s निकल गया तो एगो s बचा, और बीच में माइनस 2s निकल गया तो क्या बचा? 1, और बीच में माइनस, इसमें से 1 निकला। कुछ नहीं निकल रहा है तो 1, तो कितना? 2s और माइनस 1 बराबर 0। हाई दोनों को एक जैसा कर दो तो 2s माइनस 1 इंटू 2s प्लस माइनस 1 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 कर दो और एक बार इतना बराबर 0 कर दो। तो ध्यान देंगे यहां देखिए, तो एक बार कर देंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार और कर देंगे कि 2s माइनस 1 बराबर कितना? 0। तो 2s बराबर बाबू क्या हो जाएगा? माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस। तो s बराबर हो जाएगा क्या? 1। आहे 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में। फिर यहां भी उसी तरीके से हम हल करेंगे तो s बराबर है 1 इधर जाएगा तो प्लस में, और 2 गुणा में है तो भागा में। तो s के मान को गो आ गया? 2 गो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये s के जो 2 गो मान है दोनों बराबर है। आई कौन बहुपद है? द्विघात। तो द्विघात बहुपद के कौ गो शून्यक? 2 गो। तो 2 गो आया है। अब 2 गो आंसर तो आ गया है, शून्यक हमारा आ गया है। शून्यक यहां लिख लो, शून्यक। शून्यक कितना आया है? 1/2 कमा 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। जांच में देखते हैं बाबू, ध्यान देना। जांच में यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ले लेंगे, देखो ए बी सी पहले लिखते हैं। लिखेंगे कि यहां ए से स्क्वायर में जिससे गुणा है वो ए का काम करेगा, ए बराबर 4। बी एस में जिससे गुणा है वो बी का काम करेगा, तो एस में किससे गुणा है? -4 से। और सी बराबर जो अचर है वो हो जाएगा 1। ये आपका हो गया गुणांक। क्या हो गया? गुणांक। क्वेश्चन था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि इसके संबंध कैसा है, सही है कि नहीं। तो चलिए इसका शून्यक एगो अल्फा एगो बीटा। तो हम लोग अब जांच चालू करते हैं। पहला जांच लिखते हैं शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। इसका सूत्र होता है -b/a। ये दोनों बराबर होता है।
तो शून्यक आपका क्या है बाबू 1/2 अब प्लस 1/2 यहां हो गया माइनस बी, तो बी का मान कहता ना -4। अब बाटा में ए, तो ए का मान कितना 4, तो एलसीएम 2 2 का 2 तो 1 1 2 अब बाटा 2 जोड़ाता है ना, आई माइनस माइनस प्लस 4/4 है कट गया 1 बराबर 1। देखो बराबर आ गया कि नहीं ये। अब यहां पर उसी तरीका से दूसरा जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है C/A। तो पहला शून्य क्या है बाबू 1/2 और गुणनफल मतलब गुणा दूसरा शून्य 1/2। इसका क्या होता है C, तो C का मान यहाँ क्या है 1 और बटा में A का मान कितना है 4। तो 1 में 1 से गुणा करोगे 1 और 2 में 2 से गुणा करोगे 4 और यहाँ भी 1/4। देखो बराबर होगा। तो ये हमारा हुआ जांच, इस तरीका से जांच। एक बात और समझ लो, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि कह देगा कि इसका शून्यक ज्ञात करे, तो बस शून्यक ज्ञात करके छोड़ देना इतना ही। लेकिन जब कहेगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए तब ही पूरा करेंगे। अगर ये नहीं कहेगा जांच करने के लिए तो नहीं करेंगे। एग्जाम में केवल कहेगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए तो इतना ही तक छोड़ देना, और जब कहेगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए तभी जांच आपको करना है। तो बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, तो थोड़ा सा पीछे से देख लिया जाए कि वो क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर देखते हैं बाबू, ये क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 6x² - 3 - 7x। आप बुक निकाल के देखिए 6x² - 3 - 7x। देखो यहां पर देखते हैं 6x² - 3 और -7x। थोड़ा सा एक बार और मिला लिया जाए इसको। हाँ 6x² - 3 - 7x 6x² - 3 - 7x। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर देखेंगे हम लोग, देखिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे कि इसका अगर शून्यक निकालना है तो इसको हम कर देंगे किसके बराबर 0 के। किसके बराबर करेंगे 0 को। और इसका जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आपको बता दें अभी 2 क्वेश्चन जो बनाए हैं उसमें x² पहले था, x² पहले था, फिर ये x वाला बीच में था, औचर वाला बाद में था। तो इसको भी उसी तरीका से हम सजाने का काम करेंगे। तो देखिए यहां सजा लेते हैं। तो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसका बाबू हम गुणनखंड करके किसका मान निकालने का प्रयास करेंगे x का। तो देखो गुणनखंड कैसे होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मन में इसमें गुणा किया जाता है। किसमें इसमें। तो यहां क्या है माइनस और यहां क्या है प्लस। तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस। क्या आएगा माइनस 36 18 x²। चलो इसमें गुणा किए तो -18 x²। चिन्ह बहुत मायने रखता है, बड़ी ध्यान से देखिए। अब इसमें -18 x² आ गया। इसको 2 भागों में बांटेंगे। बोले हैं आप लोगों को कि इसको कितने भागों में बांटोगे 2 भागों में। तो 2 भागों में इसको ऐसा बांटना है, -7 को 2 भागों में ऐसा बांटना है कि गुणा करने पर क्या है -18 है। गुणा करके क्या है -18 आए बाबू। माइनस क्या है 18। ध्यान देना। तो इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर क्या है -18। तो अब बोलो कि 2 संख्याओं में गुणा करके -18 कब आता है। माइनस लाना है 2 संख्या में गुणा करके। 2 को संख्या में गुणा करके क्या लाना है माइनस। तो कैसे माइनस आएगा, दोनों के चिन्ह क्या लेंगे बताओ आप लोग, बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। तो एक प्लस और एक माइनस।
क्यों? क्योंकि प्लस में अगर माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो जब एगो प्लस है एगो माइनस लेंगे, एगो मान लो माइनस प्लस एगो प्लस 7, तो ये कभी जुड़ाएगा? एगो प्लस एगो माइनस लेंगे तो ये कभी जुड़ाएगा? नहीं। बड़ा में से छोटा हमेशा इस स्थिति में क्या होता है? घटता है। जब एगो प्लस एगो माइनस लेंगे तो ये कभी जुड़ाएगा नहीं। अब प्लस माइनस में गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। कभी भी जब प्लस माइनस आएगा तो कभी जुड़ाएगा नहीं। बड़ा में से छोटा हमेशा क्या होता है? घटता है। तो अब बाबू सोचेंगे, अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी दो संख्या सोचो कि गुणा करने पर 18 है, अब बड़ा में से छोटा घटाने पर कितना है? 7। ऐसा दो संख्या सोचना है कि दोनों संख्या में गुणा करने पर क्या है? 18, अब बड़ा में से छोटा घटाने पर 7। सोचिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए। 9 और 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटा 7 आ जाएगा। ऐसी दो संख्या सोचना है कि दोनों में गुणा करने पर 18 है, अब बड़ा में से छोटा घटाने पर कितना है? 7। तो कितना है? 9 और 2, तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटा 7। तो चलो यहाँ 6x² जस के तस रहेगा। इसको क भाग में तोड़ना है? 2 भाग में। एगो 9 आ रहा है या एगो 2 आ रहा है? -3 बराबर 0। एगो प्लस एगो माइनस, यहाँ क्या लाना है? माइनस लाना है। तो बड़ा वाला को माइनस कर दो और छोटा वाला को प्लस, क्योंकि जब माइनस में से प्लस घटेगा तो क्या होगा बाबू? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। अगर यही प्लस रहता तो इसको प्लस कर देते, इसको माइनस कर देते। अब ध्यान दो यहाँ, अब इसमें दोनों में से कॉमन करेंगे। देखो ये 2 गुणे 3 और यहाँ भी 3 गुणे 3, दोनों में क्या एक जैसा है? 2 गुणे 3 6 है, 3 गुणे 3 3 इसमें है, इसमें 3 2 है, दोनों में एक जैसा 3 है। तो 3 कॉमन कर लो। और फिर क्या है दोनों में? x। तो 3 निकल गया दोनों में, एगो x दोनों में निकल रहे थे, x निकल गया। तो 3 गुणे 3 हुआ, तो 3 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ? 2। और 2 को x से एगो x निकल गया, तो एगो x बचा, बीच में माइनस। 3 गुणे 3, एगो 3 निकल गया तो एगो 3 बचा, और एक सब ही निकलिए गया है, और बीच में प्लस। ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या लेंगे? 1। तो है 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू कि देखो ये दोनों एक जैसा है, तो दोनों अगर एक जैसा है तो इसको लिख दो 2x - 3 इंटू 3x + 1 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, 2x - 3 बराबर एक बार 0, एक बार 3x + 1 बराबर 0। तो एक बार 2x है -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 3/2, यहाँ 3x है +1 है तो उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर -1/3। यहाँ शून्य को गो आ गया? 2 गो आया शून्य। शून्य क्या हुआ जी? एगो 3/2 आ गया, एगो आ गया -1/3। को शून्यक? 2 गो। ये कौन बहुपद है? द्विघात। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 गो। मेन इसमें है आपको गुणनखंड निकालने सीखना। अगर गुणनखंड आप सीख जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग इसका क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। ध्यान दो, ये थोड़ा सा अलग है। जांच यहाँ पर लिखेंगे तो देखो जांच, जांच। जांच में देखेंगे, लिखेंगे कि यहाँ थोड़ा सावधान रहना, देखना ए बराबर तो देखो x² में जिससे गुणा है वो a का काम करेगा, तो a का काम कर रहा है 6। फिर x में जिससे गुणा है वो b का काम करेगा, तो x में गुणा है -7 से, तो -7। और c यानी कि जो अचर है, तो अचर का काम क्या कर रहा है? -3, तो -3 हो गया। अब जांच करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का। उठा लो उधर, बता देना कि क्लास चल रहा है, धीरे से। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि शून्य को, ध्यान दो, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। रख दो, कट गया ना? इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, तो शून्यकों का योग। तो शून्य क्या है बाबू? देखो यहाँ एक है -1/3, देखो तो एक है -1/3,
एक है 3/2, ये दोनों को जोड़ेंगे। इधर क्या है बाबू माइनस, बी का मान कितना देखो तो बी के मान -7, अब बटा ए तो ए के मान 6। अब यहाँ पर थोड़ा एलसीएम करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, 3 से क बार में 2 बार में तो 2 एकम 2 -2, अब बीच में है प्लस, 2 से 3 बार में तो 3 3 में गुणा करेंगे तो 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 7/6, और 9 में से 2 घटा तो 7 बटा 6, और यहाँ भी 7/6। बताओ बराबर आ गया। ये वाला एगो संबंध तो सत्य है। अब दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा C/A। तो शून्यक बाबू एगो है क्या आपका, एक है -1/3, गुणे गुणनफल मतलब गुणा ना, एक है कितना 3/2, अब बराबर C का मान -3 है, A का मान कितना है 6, तो 3 से 3 कट गया तो ऊपर बच गया -1 और नीचे बच गया 2, 3 और 3 दूना के 6, ऊपर -1 और नीचे 2, देखो आ गया बराबर। तो इस तरीका से हम लोग चेक कर लेंगे, जांच कर लिए, क्या किए जांच हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था, तो इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से है, जिसको यहीं पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं बाबू, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं हम। 4 नंबर जो क्वेश्चन है 4, देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है 4u² अब प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको हम किसके बराबर करेंगे 0 के, किसके बराबर करेंगे 0 के। अब यहाँ हमें कौन बहुपद है द्विघात, यहाँ चर का काम कौन कर रहा है u, तो अब हमें u का मान निकालना है, तो इसका गुणनखंड कर देते हैं। दोनों में देखिए 4 कॉमन है, 4 दूना के 8, 4 यहाँ भी है तो 4, अब फिर क्या कॉमन है u, तो 4 निकल गया, एगो u निकल गया, तो एगो u बचा, अब बीच में प्लस 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 4 जब निकल गया तो क्या बचा यहाँ 2, u निकलिए गया, अब बराबर 0। एक बार 4 इतना गुणे इतना हो गया, तो एक बार ये 0, 4 u बराबर 0, जब 2 को गुणा में रहता है तो एक बार इतना 0 एक बार इतना 0, तो u प्लस 2 बराबर 0 है, 4 भागा में तो 0/4 0, तो u बराबर आपका कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा u बराबर कितना है, इधर जाएगा तो -2। कगो शून्यक आ गया 2 गो, एगो शून्यक 0 है, एगो शून्यक -2 है, तो चलो शून्यक तो आ गया, शून्यक आ गया, शून्यक आ गया, ध्यान देना शून्यक आ गया। शून्यक क्या है बाबू, एगो -2 है, एगो 0, 2 गो शून्यक है। अब हम जांच करेंगे, यहां पर क्या करेंगे जांच, तो जांच में पहला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, -b/a, तो शून्यक यहां पर एगो -2 है, एगो 0 है, यहाँ माइनस, b के मान थोड़ा सा समझना है, यहाँ ए बी लिख देते हैं। a का मान हो जाएगा यहाँ u² में जिससे गुणा है a, तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा आपका u में जिससे गुणा है b, तो 8, c तो जो अचर है, तो अचर तो कुछ है नहीं है, तो उसका मान 0, जो नहीं रहता है उसका मान क्या होता है 0।
अब यहाँ बाबू माइनस बी तो माइनस, अब बी के मानवा 8, अब बटा में ए तो ए के मान 4, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, यहाँ पर 4 दूना के 8 तो -2, देखो है बराबर। इस तरीके से जांच हो गया। इसके बाद गुणनफल क्या होता है, गुणनफल किसका गुणनफल, शून्यकों का लिख देना, क्या होता है c/a। तो शून्य क्या है बाबू -2 गुणे 0 अब बराबर c के मान 0 अब बटा में a के मान 4, तो 0 में इससे गुणा करेंगे तो 0 यहाँ भी क्या हो गया 0। इस तरीका से ये भी क्वेश्चन बन गया। इसके बाद जब ये बन गया तो इसको भी आप बना सकते हो। इसका गुणनखंड करना थोड़ा सा दूसरे तरीका से करना पड़ेगा, t² - 15। बाकी ये आप लोगों को होमवर्क छोड़ेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर t², यहाँ पर देखते हैं t² माइनस कितना 15, इसका क्या निकालना है शून्यक। ये 5वां क्वेश्चन है आपका। तो t² - 15 का जब शून्यक निकालना है तो दो तरीका से, कई तरीका से निकाल सकते हैं। t² क्या हो जाएगा आपका t², अब बीच में माइनस 15 है तो लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। क्यों जी, √15 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। इसके बाद बाबू यहाँ देखेंगे a² - b², यहाँ सूत्र लगेगा, देखो यहाँ a² - b², a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b का काम कर रहा है √15 इंटू a माइनस b का काम कर रहा है √15 बराबर 0। यहाँ पर देखो एक बार इतना बराबर 0 तो t + √15 बराबर एक बार 0, एक बार t - √15 बराबर 0, एक बार t बराबर प्लस है तो इधर जाएगा तो -√15, एक बार t है माइनस है तो इधर जाएगा तो √15। दो को मान आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे शून्यक 2 को आ गया तो शून्यक देखो, शून्यक एगो आया है -√15 एगो आया है +√15। अब ध्यान दो, जांच क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच जब करोगे बाबू तो ध्यान देना a का मान, तो सबसे पहले यहां लिखोगे a। तो t² में जिससे गुणा है a, तो t² में 1 से गुणा है तो a बराबर 1, फिर b। तो t में जिससे गुणा है वो b का काम करेगा, तो t तो इसमें है नहीं, तो t नहीं है तो उसका गुणांक कितना 0। और जो अचर है उसी, तो अचर क्या है बाबू -15 आ गया। अब लिखेंगे यहां पर शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है -b या बटा में a। तो शून्य क्या है जी, यहाँ एगो -√15 है आ जोड़ एगो +√15 है आ माइनस b के मानवा देखो तो 0 आ बटा a के मान 1। तो -√15 है +√15 0 आ 0 में कौनो चीज से भाग दोगे तो 0, देखो आ गया बराबर। गुणनफल किसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a। तो शून्यक एगो -√15 है आ एगो +√15 है आ c का मान बाबू -15 आ बटा में a का मान 1। √15 √15 में गुणा करेंगे तो कितना -15, रूटवा हट जाएगा, हाई हो -15, देखो बराबर आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, उसको बनाइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के। तो इसको खूब बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार वीडियो देखिए, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो पीछे से रिव्यू करके फिर से देख लीजिए वीडियो। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।